हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो आपका चैप्टर रहने वाला है प्रैक्टा प्रोबेबिलिटी। चैप्टर को आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आइए जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। देखिए इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर आऊंगा, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आइए अंत तक बने रहिएगा। देखिए प्रश्नों का समावेश जो है बहुत ही अच्छा है। यहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन को लेते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ OMR बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके OMR बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो सब लिखित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किस तरीके से उन क्वेश्चंस को लगाना है, हल करना है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला जो प्रश्न आपका है वो क्या है। लिखा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, एक घटना जो है वो निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रैक्टा है। देखिए कोई घटना अगर है, किसी घटना को की प्रैक्टा की बात कर रहा है कि कोई घटना है वो निश्चित तौर पर घटती ही है, घटना निश्चित तौर पर घटती है तो इसकी प्रैक्टा आपको बतानी है कि इसकी प्रैक्टा क्या होगी, क्या रहने वाली है। तो देखिए जब किसी घटना के निश्चित घटती हो तो उसकी प्रैक्टा जो होती है बेटा वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों वो आपका 1 हो जाएगा। अगर आपसे यही कहे कि एक घटना जो है वो निश्चित तौर पर घटती है, एक घटना निश्चित ही घटती है तो उसकी प्रैक्टा क्या है? 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे के प्रश्न पर चलते हैं और अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कहता है निम्न में से कौन सी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए जो प्रैक्टा होती है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। क्या? कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है और कभी भी 0 से कम नहीं होती है। प्रैक्टा जो होती है हमारी 0 के बराबर और 0 से बड़ी, 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका आंसर जो बनेगा प्यारे बच्चों वो 0 से लेकर 1 के मध्य रहने वाला है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती। तो पहले आपको चेक करना है क्या 1 से अधिक किस्में हैं या 0 से कम किस्में हैं। अब 0 से कम की अगर बात करें, अगर 0 से कोई नंबर कम होगा तो जाहिर है वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर वो ऋणात्मक होगा तो आपको तुरंत पता चल जाए कि यही प्रैक्टा नहीं होगी। अगर आपका सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हैं तब आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको 1 से अधिक दे रहा है। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए अगर हम 5 का डिवाइडेशन करेंगे, 5 का डिवाइडेशन 3 में करेंगे तो ये आपका 0.6 रहेगा। क्या रहेगा? 0.6 रहेगा जो 1 से क्या है? कम रहेगा। यहां पर दिया है 1, तो आप जानते हैं किसी भी घटना के घटने की प्रैक्टा 1 तो हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ 2/3 है, 2/3 यानी 2 में 3 का डिवाइडेशन करते हैं 0.666 आएगा। तो ये भी आंसर आपका सही है। अब कहता है 4/3। देखिए जब इसको हम डिवाइडेशन करते हैं तो ये आपका 1.3 आ जाता है। क्या जाता है? 1.3 आ जाता है। और जैसे ये 1.3 होता है हमें क्या पता चलता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रैक्टा जो है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती है। हमसे यही पूछा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका क्या रहेगा? ए सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ए सही रहने वाला है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रैक्टा 1 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि ऑप्शन ए कहता है कि 4/3 यानी 1.33 है, यानी इसकी घटना की जो घटने की प्रैक्टा है वो 1 से अधिक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्का है, इस सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी? देखिए ऊपर शीर्ष, अब जानते हैं सिक्का जो होता है उसके दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। एक आपका हेड होता है, एक आपका टेल होता है, एक चित आता है और एक पट आता है। वो दो पहलू हैं। सिक्का एक है लेकिन उस सिक्के के पहलू कितने हैं? दो हैं। या तो वो टेल गिरेगा या तो वो हेड गिरेगा, या तो चित गिरेगा या तो पट गिरेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्रायिकता की, क्या प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां प्रायिकता की बात करते हैं तो क्या अनुकूल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका निकालने का। अनुकूल परिणाम की बात करें तो अनुकूल परिणाम क्या चाहिए आपको? शीर्ष चाहिए, शीर्ष चाहिए यानी चित चाहिए। जो चित जो होता है वो एक होता है। और कुल परिणाम कितने हैं? सिक्के के दो परिणाम हैं, एक चित और एक पट होता है। तो क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए बात करते हैं। कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। एक प्रयोग है, उस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं हैं, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक बात बता दी है, क्या सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। कभी भी प्रायिकता जो है प्यारे बच्चों एक से अधिक नहीं होती है, 0 से कम नहीं होती है। हमारा आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगा। तो सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। क्या है? लिखा है यदि पीई एक घटना है ई, इसके घटने की प्रायिकता जो दी गई है वो 0.05 दी गई है। तो कह रहा है इस घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है, देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। एक घटना ई है, इसके घटित होने की प्रायिकता जो है 0.05 है। आपसे कहा इस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बताइए। इस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बताइए, क्या ये घटना नहीं घटेगी, इसकी प्रायिकता जाननी है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या 1 माइनस पीई हो जाता है। 1 माइनस क्या हो जाता है? पीई हो जाता है। जब आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम हो, जब आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम हो तो क्या करिएगा? न घटित होने की प्रायिकता को क्या करते हैं, उसमें 1 में से घटने की प्रायिकता घटा दीजिए तो न घटने की प्रायिकता पता चल जाती है। और न होने की मालूम हो तो न होने की अगर मालूम हो, घटना के न घटित होने की प्रायिकता अगर मालूम है और आपसे पूछ दे घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, तब भी आपको क्या करना? एक में से ही घटा देना है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हो जाएगा 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.95। क्या आ जाएगा? 0.95 जो होगा वो आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है? देखिए लिखा है यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता बताइए। पूरक का मतलब होता है इसकी घटने की प्रायिकता दी गई है तो पूछ रहा है कि न घटने की प्रायिकता क्या होगी। अभी हमने बताया जब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम होती है और न घटने की प्रायिकता पूछ दे तो उसे 1 में से हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए p-1 है लेकिन यहाँ 1 माइनस पी होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आपको याद रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन निश्चित ही इस बार आपके एग्जाम में बनेगा और 101% बनने वाला है। देखिए लिखा है प्रायिकता के संबंध में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य रहने वाला है। देखिए एक घटना ए है,
एक घटना ए है, उस घटना ए की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। कह रहा है एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पीए जो है वो 0 से छोटी है और 1 से छोटी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने अभी आपको बताया सभी घटनाएं जो होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके घटने की प्रायिकता जो होती है वो 1 से क्या होती है, 1 से छोटी और बराबर होती है, 0 से बड़ी और बराबर होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका फेल हो जाता है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी और इक्वल है, और क्या है, 1 से बड़ी और 1 के इक्वल है। ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कह दिया, 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी तो कभी होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। अगले पे चलते हैं। कहता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो पी है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी है और 1 के बराबर और 1 से छोटी है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, और हमारे बेस क्वेश्चंस जो भी आपके बन सकते थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन पर हमने चर्चा की है। आइए अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर, उनको भी देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, प्रश्न नंबर रहेगा 8 और प्रश्न नंबर रहेगा क्या, 7। दो प्रश्न आपके सामने हैं, प्रश्न 8 और प्रश्न 9। इन पर हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप बात करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ अधिवर्ष से मतलब क्या है, आपका लीप वर्ष रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्या रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। लीप वर्ष रहने वाला, क्या रहने वाला है, लीप वर्ष रहेगा। अब अगर यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करें, अब बात करते हैं अधिवर्ष। क्या अधि जो वर्ष है आपका, अधिवर्ष में दिनों की संख्या जो होती है, अधिवर्ष में दिनों की संख्या ये आपकी कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। जबकि एक साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो आपके कितने होते हैं, एक सामान्य वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है, 365 दिन होते हैं। अब अगर यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करें अगर कुल सप्ताह की, क्या कुल सप्ताह की बात करें, कुल सप्ताह क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ जो कुल सप्ताह बनते हैं वो कितने बनते हैं, 52 बनते हैं। कितने बनते हैं, 52 बनते हैं। अगर कुल सप्ताह 52 है तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें अतिरिक्त दिन की, किसकी बात करते हैं, अतिरिक्त दिन की बात करते हैं। कितने अतिरिक्त दिन बनते हैं, तो अतिरिक्त दिन की बात करते हैं, 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। देखिए जो 52 सप्ताह होते हैं प्यारे बच्चों, 52 सप्ताह का मतलब ये है कि जो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, प्रत्येक दिन जो है वो 52 बार आता है। प्रत्येक दिन जो है वो कितनी बार आता है, 52 बार रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट होता है, 52 बार रिपीट होता है। यहां पर अगर सामान्य वर्ष की बात करता तो वहां पर एक अतिरिक्त दिन होता है, क्योंकि वहां पर 365 दिन होते हैं और एक वहां पर क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है। अब यहाँ जिस सप्ताह कैसे पता कर लिए बेटा, आप जानते हैं क्या, जो सप्ताह होता है वो आपका 7 दिनों का होता है। तो आप 366 में अगर 7 का भाग करेंगे तो 52 बार पूरा जाएगा और 2 जो है वो शेष बच जाएगा। इसलिए अतिरिक्त दिनों की बात करें, अतिरिक्त दिनों की बात करें तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 52 तो रविवार होंगे ही होंगे, 52 रविवार होगा, 52 सोमवार होगा, 52 मंगलवार होगा। इसी तरीके से 52 जो है वो प्रत्येक दिन रहने वाला है। अब यहाँ पर जो अतिरिक्त 2 दिन हैं, इनमें आपका कौन कौन सा दिन हो सकता है, जरा उस पर थोड़ा पहले बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो 2 अतिरिक्त दिन है, ये 2 कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पर आपका क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है आपका रविवार हो सकता है, क्या रविवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। रविवार हो सकता है और क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। आगे अगर बात करें तो ये मंगलवार भी हो सकता है, क्या मंगलवार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। देखते चलिए क्या क्या कंडीशन आपके सामने बन रही है। मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, या यूं कहें हम बुधवार हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है और गुरुवार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ गुरुवार भी हो सकता है, क्या गुरुवार भी हो सकता है, क्या हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है। गुरुवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। एक कंडीशन जो आपकी बनती है वो क्या है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। क्या हो सकता है,
रविवार भी हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। जो अतिरिक्त 2 दिन हैं, उन अतिरिक्त 2 दिनों के लिए क्या कंडीशन बन सकती है? आपका रविवार और सोमवार हो सकता है, सोमवार और मंगलवार हो सकता है, मंगलवार और बुधवार भी हो सकता है, बुधवार और गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार और शनिवार भी हो सकता है, शनिवार और रविवार भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कुल परिणामों की संख्या की, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या क्या निकल के आएगी? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या ये आपकी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितने परिणाम बनेंगे? 7 परिणाम बनने वाले हैं। कितने परिणाम बनने वाले हैं? 7 परिणाम बनने वाले हैं। अगर हम बात करें अनुकूल परिणाम की, किसकी? अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों कितने रहेंगे? एक यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर सोमवार है और रविवार है, और एक यहां पर है शनिवार और रविवार है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर हम बात करें प्रायिकता की, क्या? 53 रविवार, 53 रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं, तो आप जानते हैं क्या इसका सूत्र होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं, क्या हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है? देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासा है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं पासे की, किसकी बात करते हैं? पासे की। पासे को फेंकने पर, फेंकने पर कुल संभव परिणाम, ये आपके क्या होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर आपका आता है। आपने खूब पासा खेला होगा, लूडो आपने खूब खेला होगा, तो उनमें से देखिए, जब लूडो के पासा की बात करते हैं तो वहां पर 6 सतह होती है। प्रत्येक सतह पर संख्याएं लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आप पासा फेंकते हैं तो कोई एक सतह आती है जिस पर लिखी संख्या को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे आपने पासा फेंका और 4 आ गया, पासा फेंका आपने 5 आ गया, पासा फेंका आपका 1 आ गया, पासा फेंका आपका 6 आ गया। तो इस तरीके से कोई एक सतह ही आपकी आती है, कोई एक संख्या ही आपकी आती है। आपसे कह रहा है कि क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अगर बात करते हैं अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की बात करते तो क्या क्या हो जाएगी? 2 3 और 5 हो जाएगी। कुल कितनी स्थिति बनने वाली है? 3 स्थिति बनने वाली है। तो अनुकूल परिणाम की प्यारे बच्चों बात करते हैं, अनुकूल परिणाम क्या रहेंगे? तो अनुकूल परिणाम कितने रहने वाले हैं? 3 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 3 रहने वाले हैं। तो आपसे कहा अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी चाहिए। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल कितने हैं? 3 हैं। कुल कितने हैं? 6 हैं। तो इसे ब्रेक कर दीजिए, तो आंसर क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। ये क्वेश्चन 2024 में ये भी आया है, 2024 की परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा क्या? प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से प्रश्न को लगाना है, हल करना है, ये देखते हैं। कहता है प्रश्न क्या है? देखिए, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले
दो पासों को एक साथ, दो पासों को एक साथ क्या, दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम। देखिए जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो संभव परिणाम जो बनने वाले हैं प्यारे बच्चों वो 6 पे घात 2 यानी कितने बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। एक पासे को दो बार उछाले तब भी 36 परिणाम बनेंगे, दो पासों को एक बार उछाले तब भी 36 परिणाम बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आपसे क्या कहा है, योगफल 10 प्राप्त होने के लिए बात करने वाले हैं क्या, योगफल 10 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। कौन कौन सी दो ऐसी कंडीशन है जो आपके योगफल 10 प्राप्त करा सकती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन की अगर बात करते हैं, पहली कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन जो रहेगी 4,6, 5,5 रहेगी। उसके बाद जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 5,5 रहेगी, 6,4 रहेगी। तो तीन कंडीशन ऐसी बनेंगी प्यारे बच्चों जो योगफल जो है वो आपको कितना मिल जाए, 10 प्राप्त हो जाए। कितना मिल जाए, 10 प्राप्त हो जाए। तो कुल कितनी अनुकूल स्थिति बन सकती हैं, वो 3 बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं। तो अब आपसे कह रहा कि योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की बात करते हैं। तो देखिए प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखिए इस तरीके से परिणामों की संख्या ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितने हैं, 36 है। इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर क्या बनने वाला है, 1/12 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। क्या कहता है, एक बक्से में, एक बक्सा है, इस बक्से में क्या है, 6 नीले, 4 सफेद और लाल, 8 लाल कंचे हैं। अगर बात करते हैं कुल कंचों की, कितने की बात करने वाले हैं, कुल कंचे, कुल कंचे की बात करें, कुल कंचे जो है वो कितने हो जाएंगे, वो 6 + 4 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 12 और 6 कितना होता है, 18। 18 कंचे हैं। तो कुल परिणाम जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटे, 18 बनेंगे। कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। आपसे कह रहा है तो नीले रंग के होने की प्रायिकता बताइए। कंचे, एक बैग में, एक बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, एक बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, उस कंचे के नीले रंग के होने की प्रायिकता बताइए। अगर हम बात करें नीले कंचे की तो नीले कंचों की संख्या ये कितनी है, 6 है। तो देखिए बात करते हैं नीले रंग का कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, नीले रंग के कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 बटे कितना, 18, 6 एकम 6 3 18। तो आंसर कितना आने वाला है, 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, उसे आप पढ़ सकते हैं। लिखा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क हैं। कितनी डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है आइए उस पर बात करते हैं। देखिए
अगर हम बात करें यहां पर कुल संख्याओं की, कुल डिस्क की, तो कुल डिस्क जो है पेटी में, कुल डिस्कों की कुल, पेटी में क्या, पेटी में, पेटी में कुल डिस्कों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। पेटी में जो कुल डिस्क हैं वो कितनी है? 90 रहने वाली हैं। कितनी रहने वाली हैं? 90 रहने वाली है। तो कुल परिणाम, अगर बात करें कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगी? कुल परिणाम की बात करते 1 2 3 4 डॉट 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 89 एंड 90, ये हमारे क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये 90 ही परिणाम रहने वाले हैं। कितने परिणाम रहने वाले हैं? 90 ही परिणाम रहने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं इसमें पॉइंट फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या का क्या? 2 अंकों, 2 अंकों की कुल संख्याएं। इसमें अगर बात करते हैं 2 अंकों की कुल संख्याओं की, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 10 11 12 डॉट 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 89 एंड कितना हो जाएगा? 90, ये रहने वाला है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 संख्याएं होंगी 2 अंकों की। किसकी होंगी? 2 अंकों की 81 संख्याएं होंगी। अगर हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम की, किसकी? अनुकूल परिणाम की, तो आप जान लीजिए जो अनुकूल परिणाम रहने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। क्या? 2 अंकों की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे? 81 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 81 रहने वाले हैं। देखिए बात करते हैं अभीष्ट प्रायिकता की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अभीष्ट प्रायिकता की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल, कुल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 81 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 90 है। 9 से काट सकते हैं, तो आंसर जो बनेगा वो 9/10 बनेगा। क्या आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 9/10 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 9/10 बनने वाला है। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कहा? सेकंड पॉइंट में आपसे क्या कहा? जरा देखिएगा। सेकंड पॉइंट में आपसे कहा 5 से विभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य कुल संख्याओं की, 5 से विभाज्य कुल संख्याओं की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कुल जो संख्याएं निकलेंगी, अगर बात करेंगे अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम जो रहेंगे प्यारे बच्चों वो आपके कितने रहने वाले हैं? 18 हो जाएंगे। 1 से लेकर 90 तक में 5 से विभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी रहने वाली हैं? 18 रहने वाली हैं। कितनी रहने वाली हैं? 18 रहने वाली हैं। तो हमसे कहा है क्या? 5 से क्या? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जब आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल परिणाम कह सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 18/90 हो जाएगा। 18 एकम 18 पंचे 90, तो आंसर क्या बनेगा? 1/5 रहने वाला है। क्या? 1/5 रहने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन? जरा देखिएगा। कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसे 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है? 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट नंबर है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन की। देखिए एक पासे को कितने, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक
पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम हो जाएगा 6 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 की घात 2 बराबर 36 हो जाएगा। अब अगर बात करें ये 36 परिणाम होंगे कौन से, 36 परिणाम कौन से होंगे, जरा उस पर बात अगर करें तो देखिए क्या बन सकता है प्यारे बच्चों। ये आपका बन सकता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। कहने का मतलब क्या है, पहली उछाल पर आपका 1 1 1 आ सकता है और दूसरी उछाल पर क्रम से 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। इसी क्रम के साथ ये क्रम चलता रहता है। 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। इस तरीके से आगे अगर बात करें तो इसी तरीके से 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3 होगा, 3,4 होगा, 3,5 होगा और 3,6 होगा। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। फिर आपका आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो ये 36 स्थितियां जो है वो आपकी बनती हैं। ये 36 स्थितियां रहने वाली हैं। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, इस तरीके से यहां पर हम दिखा सकते हैं। यहां एक पासे को 2 बार फेंका गया था प्यारे बच्चों। यहां पर ये क्वेश्चन अलग टाइप से आ सकता है कि 2 पासों को 1 बार फेंका जाता है, तब भी आपकी 36 स्थिति ही बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है आपसे, तो यही कंडीशन आपको बनानी है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर, पॉइंट फर्स्ट लेते हैं। क्या कहता है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो इसके लिए हम अगर बात करें 5 किसी भी बार न आने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, अब आपको यह पता करना कि 5 इनमें से कितनी बार नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहां से यह पता कर लें कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो हमारी बात बन जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहने वाली है, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 जो है वो 11 बार आ रहा है। कुल स्थितियां कितनी हैं, 36 हैं। कुल स्थितियां कितनी है, 36 हैं। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 11 कितनी बच जाएंगी, 25 बच जाएंगी। 25 स्थिति ऐसी हैं, 25 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो आपसे प्रश्न में क्या कहा, 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहां से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। क्या प्रायिकता निकाल सकते हैं, क्या अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इस तरीके से ये आपका बन सकता है। तो बात करें कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25 हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 36 हैं। ये आपका ब्रेक भी नहीं होगा। तो आंसर जो बनने वाला है प्यारे बच्चों, 25/36 ये हमारे फर्स्ट कंडीशन का आंसर बनेगा। फर्स्ट कंडीशन का आंसर रहने वाला है। आइए सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। क्या है सेकंड कंडीशन, जरा देखिए। कहता है 5 कम से कम 1 बार आएगा।
कम से कम एक बार। देखिए, जब प्रश्न में कहा जाए कम से कम एक बार, तो हम क्या करते हैं, अधिक वाली कंडीशन को ले लेते हैं। जैसे यहां 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो हमसे तो प्रश्न में यही कहा कि कम से कम। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, कम से कम एक बार, तो एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही वो ये कंडीशन करते हैं, वैसे ही उनका प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। जब आपसे कहा जाए कम से कम एक बार कहे, कम से कम 2 बार कहे, तो क्या करते हैं, अधिक वाली स्थिति को हम काउंट कर लेते हैं। जब आपसे कहता कि अधिक से अधिक कितनी बार, तो हम कम वाली की स्थिति को काउंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगर बात करते हैं क्या, 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आपसे क्या कहा, प्रायिकता निकालनी है, तो आप अभीष्ट प्रायिकता के बारे में सोच सकते हैं। क्या अभीष्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम बटे कह सकते हैं क्या, कुल परिणाम। ठीक है ना, ये आपका बन सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 11, और कुल परिणाम कितना है, 36। तो आंसर जो बनेगा वो 11 बटे कितना रहेगा, 36 रहेगा। ठीक है, इसमें आगे प्रश्न और भी बना सकता है। क्या योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, योगफल 8 होने की प्रायिकता, योगफल 4 होने की प्रायिकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो आप जान दीजिएगा, जैसे कहीं योगफल 5 होने की प्रायिकता बताइए, तो 5 किस कंडीशन में होगा, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, तो 4 बटे 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या रहेगा हमारा, 14 रहने वाला। लिखा है 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है। 0 और 100 के बीच में एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर बात करते हैं 0 से 100 के बीच कुल पूर्णांकों की संख्या, अगर बात करें 0 से 100 के बीच कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक जो होंगे वो कितने होने वाले हैं प्यारे बच्चों, 100 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 100 रहेगा। कितना रहेगा, 100 रहेगा। या हम क्यों कह सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन में कहा 7 से विभाज्य, तो हम एक घटना मान लेते हैं NE है। क्या है, NE है, या N इवन मान लेते हैं, क्योंकि यहां 2 प्रश्न है, तो आप उसी तरीके से यहां पर काउंट कर सकते हैं। तो क्या कहता है, इसमें क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य पूर्णांक, 7 से विभाज्य पूर्णांक 0 से 100 के बीच, 100 के बीच। अगर यहां पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 49 के बाद 56 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 91 7 98 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना रहने वाला है, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रायिकता बताइए, क्या प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता की बात करते हैं। तो यहां प्रायिकता निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 14 है और कुल परिणाम कितने हैं, 100 हैं। दूसरे से ब्रेक कर सकते हैं, 50 बार में कट जाएगा, तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 बटे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बटे 50 हो जाएगा। ठीक है,
एक बार आप चेक भी कर सकते हैं क्या, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये आंसर आपका बनेगा। जीरो से जीरो से जीरो से 100 के बीच पूर्णांकों की संख्या, क्या जीरो से 100 के बीच पूर्णांकों की संख्या जो रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी। सॉरी देखिए यहां पर मिस्टेक क्या हुई, बीच की बात, जीरो से 100 के बीच, तो जीरो को हटा दीजिए 100 को हटा दीजिए तो भाई 99 होगा, क्या 99 होगा। प्रश्न ऐसे ही गलत होता है, कैसे गलत होता है, प्रश्न ऐसे ही गलत होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आंसर बदल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 14 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 बटे 99 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा कितना 14 बटे 99। अब आपसे क्या कहता है सेकंड कंडीशन में, क्या कहता है 7 से विभाज्य नहीं होगा, यानी आपको निकालना है 7 से विभाज्य न होने की प्रायिकता। तो यहां मान लेते हैं क्या Ne2 हो जाएगा, क्या क्या 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य न होने की, 7 से विभाज्य न होने के लिए, 7 से विभाज्य न होने की प्रायिकता। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम कह सकते हैं En2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस En1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 14 बटे कितना हो जाएगा 99, तो ये होगा 99 माइनस के 14 बटे कितना 99, घटा दीजिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 8 बटे 99, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85 बटे 99 क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है, क्या है जरा देखिएगा, लिखा है एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। एक थैला है इसमें 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं लाल गेंद की, किसकी बात करते हैं, लाल गेंद की बात करते हैं। तो लाल गेंद की अगर बात करें बेटा तो लाल गेंद कितनी है, यहाँ पर 5 है। और मान लेते हैं क्या, माना नीली गेंद की बात करें, माना नीली गेंद बराबर कितनी हो जाएगी x मान लेता हूं। अब बात करें अगर कुल गेंद की, तो कुल गेंद की बात करते हैं तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 5 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या थैले में से, क्या बात करें थैले में से, थैले में से नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं नीली को, नीली गेंद है आपकी, क्या है नीली गेंद है, तो इसको हम लिख सकते हैं पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बराबर क्या हो जाएगा नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, ठीक है ना, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा ये। तो ये आपका बन जाएगा पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा x बटे 5 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बटे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब जरा देखिए अगर हम बात करते हैं थैले में से, क्या थैले में से, थैले में से लाल गेंद, थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की बात करें, थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की बात करें तो ये हो जाएगा पी ऑफ रेड, पी ऑफ रेड हो जाएगा क्या लाल गेंदों की संख्या, लाल लाल गेंदों की संख्या बटे, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ठीक है 5 बटे, ठीक है हाँ ठीक, हो जाएगा 5 बटे 5 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात करें, प्रश्नानुसार बात करें, क्या कहा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हो जाएगा x बटे 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
5/5 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए इसे लिख सकता हूँ x/5 प्लस एक्स इक्वल टू 10/5 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बात करें अगर नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या की, तो नीली गेंदों की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 16। क्या है जरा देखिए, एक थैले में 24 गेंदें हैं। एक थैला है उसमें 24 गेंदें हैं जिसमें x लाल, 2x सफेद और 3x नीली गेंदें हैं। एक थैले एक गेंद यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो सफेद हो। दो कंडीशन आपके सामने हैं, दो कंडीशन के बारे में आपको बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कुल गेंद की, किसकी, कुल गेंद, अगर थैले की बात करें तो इस थैले में कुल गेंदों की जो संख्या है वो 24 है। कितनी है 24 है। लाल गेंद की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लाल गेंद के बारे में बताया कितना है x है। लाल के बाद उसने क्या कहा, लाल के बाद उसने कहा सफेद गेंदों की संख्या, किसकी, सफेद, सफेद गेंद जो है वो आपकी कितनी है 2x है। कितनी है 2x है। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 2x है। और 3x जो है वो नीली गेंदें हैं। कितनी, नीली। अगर बात करें नीली गेंद की, किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, नीली गेंद की, तो नीली गेंद जो है वो कितनी है 3x है। कितनी है 3x है। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, अगर बनाएं तो क्या कुल गेंदें कितनी है 24 है, तो x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। यहां जोड़ दीजिए तो ये 6x बराबर कितना हो जाएगा 24। x की वैल्यू निकालिएगा 24/6, इसे ब्रेक कर सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगर हम बात करें अब इस 4 की, तो लाल गेंद की अगर बात करेंगे तो लाल गेंद कितनी हो जाएंगी, देखिए जरा, x था तो 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सफेद गेंद की, किसकी बात करने वाले हैं, सफेद गेंद की बात करने वाले, तो सफेद गेंद कितनी हो जाएंगी 2 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं नीली गेंद की, किसकी, नीली गेंद की, तो नीली गेंद कितनी हो जाएंगे 3 × 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है 12 है, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 8 है, और लाल गेंदों की संख्या कितनी है 4 है। अब कंडीशन बाय कंडीशन अगर बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता या लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ रेड इक्वल टू लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ये हो जाएगा। अब देखिए लाल गेंदों की संख्या की बात करते तो कितनी है 4 है, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 24 है। इसे काट सकते हैं तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी निकल के आएगी 1/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, कहता है लाल गेंद होने की प्रायिकता हमने पता कर ली, कितनी, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब हम बात करते हैं लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की क्या प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिख सकते हैं क्या PR, इस तरीके से 1 - PR हो जाएगा। तो 1 - 1/6 सॉल्व करिएगा तो 5/6 आ जाएगा। कितना 5/6 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, क्या, सफेद गेंद होने की क्या प्रायिकता निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो क्या हो जाएगा PW कर देते हैं, वाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस सफेद गेंदों की संख्या की बात करते हैं, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 8 है, तो 8/24 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 1/3। 1/3 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा 17। कौन सा रहने वाला है, प्रश्न नंबर 17 है। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है
52 पत्तों की एक गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट कहता है लाल रंग का बादशाह, नंबर सेकंड एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, नंबर थर्ड कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और नंबर फोर्थ कहता है पान का गुलाम। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इस तरीके से किस तरीके से लगाना है जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुल परिणामों की, कुल परिणामों का मतलब क्या हो गया बेटा, कुल पत्तों की संख्या हो गया, तो कुल पत्ते कितने हैं आपकी 52 हैं। कितने हैं, कुल पत्तों की जो संख्या रहने वाली है वो 52 रहने वाली है, 52 रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, किसकी बात करने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखिए यहां पर बात करते हैं लाल रंग का बादशाह। अगर लाल रंग के बादशाह की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये लाल रंग के जो बादशाह होते हैं, कुल बादशाह जो होते हैं गड्डी में वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, कुल बादशाह तो 4 होते हैं, लेकिन लाल रंग के जो बादशाह होते हैं प्यारे बच्चों वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन सा होता है, एक पान का होता है, क्या, एक पान का होता है, पान का होता है, पान का होता है, और किसका होता है, ईंट का होता है। ये 2 बादशाह होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। कितने होते हैं, 2 बादशाह होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। कौन सा, एक पान का होता है और एक ईंट का होता है। तो यहां पर अनुकूल परिणाम आपका क्या बन जाएगा, अनुकूल परिणाम जो प्यारे बच्चों बन जाएगा, अनुकूल परिणाम की अगर बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया, लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया, ये आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो इसे मैं मान लेता हूं घटना ये ए है आपकी, क्या है, एक घटना ए है, आपको निकालना है। तो देखिए अनुकूल परिणाम, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम बेटा, तो अनुकूल परिणाम कितना है, 2 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर जो बनेगा वो 1/26 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1/26 हो जाएगा। याद रखिएगा जब लाल रंग के बादशाह की बात करेगा तो 2 होते हैं, जबकि गड्डी में कुल बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्या होते हैं, कुल बादशाह आपके 4 होते हैं, और गड्डी में लाल बादशाह की बात करता है तो 2 होते हैं, पान और एक ईंट का होता है। आगे कहता है एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अगर बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते की, तो प्रत्येक समूह में, अगर बात करें प्रत्येक समूह में, अगर तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। प्रत्येक जो होते हैं वो 3-3 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 3-3 कार्ड होते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। क्या, बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। अगर यहां सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या ये कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। प्रत्येक समूह में 3-3 होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक समूह में 3-3 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं अनुकूल घटना, मान लेते हैं बी है आपकी, क्या है, बी मान लीजिए। तो अनुकूल परिणाम अगर आप देखने वाले हैं तो अनुकूल परिणाम जो प्यारे बच्चों हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो क्या बात करने वाले हैं तस्वीर वाला, क्या, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रक्रिया ये हम निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम घटना बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, अनुकूल परिणाम, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12/52 हो जाएगा। 12/52, 4 से काटी, 4×3 12 और 13 चौको 52। तो ये आपका आंसर बनेगा 3/13। क्या रहने वाला है, 3/13 रहने वाला है। तो इस तरीके से आप लगाने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 3 कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते की अगर बात करता है तो ये आपके 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि 12 तो पत्ते होते हैं,
12 तो पत्ते होते हैं जिसमें 6 आपके लाल रंग के होते हैं और 6 आपके कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो ये आपको देखना है। अगर बात करें हाँ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या, ये कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो अनुकूल परिणाम की अगर बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए वो कितना है, 6 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या निकालनी है, प्रैक्टिकता निकालनी है। ये आपको मैं मान लेता हूं ये पीसी हो जाएगा, घटना सी हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका बनेगा। ठीक है ना। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6/52, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और इसे काट सकते हैं 26 बार। तो आंसर जो रहेगा वो 13 बटे कितना रहेगा, 3/26 रहेगा। कितना रहेगा, 3/26 रहने वाला है। तो आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 3/26। ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। क्या कहता है, पान का गुलाम। क्या कहता है, पान का गुलाम। अगर बात करते हैं पान के गुलाम की तो ये आपका एक पत्ता होता है। कितना होता है, एक पत्ता होता है। तो बात करते हैं पान के गुलाम, पान के गुलाम पत्तों की संख्या ये आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बात करते हैं पान के गुलाम पत्ता होने की प्रायिकता, इसको हम घटना डी मान लेते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना रहेगा, 1 और कुल परिणाम कितना रहेगा, 52। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न था, लग गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, इस चैप्टर का भी ये आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वृत्त चैप्टर या फिर आपको त्रिभुज चैप्टर लेकर आऊंगा, जो हमने अभी तक नहीं कराया था उसको हम आगे आपको लेने वाले हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। कहता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक खेल खेलती हैं। 2 खिलाड़ी हैं, रेशमा और संगीता टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बताइए। दोनों जो घटनाएं हैं वे दोनों की दोनों घटनाएं जो रहने वाली हैं वो आपकी पूरक घटनाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूरक घटनाएं हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहां आपको दिया गया है संगीता। देखिए किसका दिया गया है, कह रहा है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मालूम है। क्या बात करते हैं, क्या संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये आपको मालूम है। इसे मैं मान लेता हूं ये PS है, ये आपका क्या है, 0.62 है। क्या 0.62 दिया गया है, गिवन दैट है। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बताइए। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता की अगर बात करें तो ये घटना दोनों क्या हो जाएंगी, पूरक घटनाएं होंगी। अगर देखिए संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, और रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। कोई एक तो हारेगा और एक ही जीतेगा। तो दोनों घटनाएं क्या है, पूरक घटनाएं हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें, चूंकि यहां लिख सकते हैं चूंकि दोनों घटनाएं पूरक घटनाएं हैं। अगर दोनों घटनाएं पूरक घटनाएं हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो
तो 1 माइनस 0.62 हो जाएगा। इसे हम घटा देंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो इसे बच जाएगा 0.38, ये बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर आपको कैसा लगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। अब आपके लिए आगे जो चैप्टर रहेगा या तो वो व्रत से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपके त्रिभुज सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। अब दो ही चैप्टर हमारे बचते हैं, एक आपका त्रिभुज बचता है और एक आपका व्रत बचता है। इन दो चैप्टर्स को कराने के बाद आपके लिए जो सीरीज चालू होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए। 200 क्वेश्चंस इस तरीके से रखे जाएंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2024 में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर बने थे, 7 सेट्स बने थे, उन क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और परीक्षा तक अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहिए। इस बार जो लक्ष्य है हमारा वो 95 प्लस स्कोर करने का है। आप उम्मीद रखिएगा आपके 95 प्लस स्कोर जो है वो आप अचीव कर पाएंगे, आप अगर हमारे साथ एग्जाम तक बने रहे। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।